हेलो बच्चों। तो हम लोग ने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे एक एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। एवरेज वेलोसिटी की पूरी क्लास हम लोग ने करी थी और उसके ऊपर क्वेश्चन भी किया था। तो क्वेश्चन से काफी कुछ आपको क्लियर हो गया होगा कि डायरेक्शन कैसे होती है, क्या होती है। और हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। एवरेज वेलोसिटी की एक्चुअली में लिमिटेशंस यही होती हैं कि वो डायरेक्शन नहीं बता पाता। एट द पॉइंट हमको ये नहीं बता पाता है कि वो स्पीड अप हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब किस स्पीड पे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जा रही है कि नहीं जा रही है। बस इनिशियल और फाइनल पोजीशन के चलते हम लोग बस उसकी एक एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं, बट डायरेक्शन नहीं बता सकते हम लोग कि किस डायरेक्शन में उस समय मूव कर रही है। इसीलिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई हमारी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से हम लोग ये पता कर लेते हैं एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्या स्पीड है उसकी और किस डायरेक्शन में जा रही है। डायरेक्शन आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से ही मिल सकती है, एवरेज वेलोसिटी पे नहीं मिलेगी। ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग अपना अगला टॉपिक शुरू करते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहां x ले लिया और यहां पे t ले लिया। ठीक है। अब कोई एक हम लोग ने लिया था, एक F1 गाड़ी थी। F1 गाड़ी स्टार्ट एक 0 पॉइंट से शुरू हुई थी और फिर उसके बाद 1 सेकंड पे 19 मीटर गई थी। और उसके बाद 4 सेकंड पे हम लोग ने देखा था कि कुछ एक लोकेशन पे वो जाके पहुंच गई थी। तो उसका अगर XT ग्राफ हम लोग ने देखा था, तो XT ग्राफ क्या है उसका, ऐसा बना था। ठीक है ना। XT ग्राफ ऐसा बना था, मतलब ये टाइम हो गया T1, T2, T3, T4, और ये X1, X2, X3, X4। अब हम लोग ने क्या किया था, जब वहां पे हम लोग ने एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला ये था कि अगर हम लोग को T1 और T4 एक टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर एवरेज वेलोसिटी निकालनी है, तो हम लोग ने सिंपली ये किया था कि यहां पे T1 की लोकेशन पोजीशन 1 और T4 की लोकेशन P4, P4 को हम लोग ने कनेक्ट कर दिया था ग्राफ के मामले में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा गया था। ठीक है। हम लोग ने कनेक्ट कर दिया था इस चीज को। अब जब हम लोग ने कनेक्ट किया तो हम लोग को ये पता चला था कि इसका जो स्लोप होगा वही उसका एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, यानी ये और ये अगर हम लोग ये करते हैं P1 पे और P2 पे, तो अगर ऐसे हम लोग कनेक्ट कर देते हैं इसको और ये इसको, तो ये हम लोग का डेल्टा एक्स हो गया था, X2 माइनस X1। और ये हम लोग का डेल्टा टी हो गया था। तो हम लोग ने ये देखा था जो स्लोप था इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, एंड द सेम इज एवरेज वेलोसिटी। इस टाइम ड्यूरेशन के बीच में एवरेज वेलोसिटी आ गई थी हम लोग की मीटर पर सेकेंड। तो अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब तुरंत हमको पता चल जाए एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट वो इंस्टेंट कितना छोटा होगा। वो इंस्टेंट इतना छोटा होगा, इतना छोटा होगा कि आप टाइम में वो बता ही नहीं सकते कि वो कितना छोटा होगा। तो होता क्या है, जब हम लोग अपना Vx निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। जीरो नहीं हुआ है, टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी। हम लोग ने जो यहां पे एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, T4 माइनस T1 किया था, उस T4 को हम लोग और करीब लाते जा रहे हैं और करीब लाते जा रहे हैं। ये जो P2 है हमारा, इसको हम लोग ने और करीब लाए। कितना करीब ले आए, हम लोग यहां पे लेकर आए P2 को, तो कुछ ऐसा स्लोप बना।
फिर हम लोग यहां पे लेके आए P2 को, करीब लाते जा रहे हैं, जितना पास लेते जाएंगे, कितना पास लेते जाएंगे उतना सही रहेगा, उतना हम लोग को इंस्टेंट की बातें पता चलेंगी, क्योंकि टेंडिंग टू जीरो है ना यहाँ पे, तो हम लोग जीरो के पास लाते जा रहे हैं। P2 को यहां लाए, यहां लाए, यहां लाए, और P2 को एकदम P1 के पास ले आए, P2 इधर ले आए। तो हम लोग को क्या देखने को मिला? हम लोग को ये देखने को मिला कि ये जो छोटा सा पार्ट है, छोटा सा पार्ट है, वो एक पॉइंट के बराबर हो गया है, और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट पे कोई ना कोई तो स्लोप होगा। ये भी स्लोप ही था, यहां पूरा दिखाई दे रहा है आपको कि ये जो लाइन है इसका स्लोप हम लोग ने निकाला, तो एवरेज वेलोसिटी निकली। ये जो स्लोप आ रहा है इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप निकाला। लेकिन ये जो इतना पास आ गया है, इतना पास आ गया है कि जब इसका स्लोप निकाल रहे हैं तो वो एक्चुअली में इस जो ये जो कर्व है उसके पॉइंट का टेंजेंट निकाल रहे हैं हम लोग, उसके पॉइंट का स्लोप निकाल रहे हैं, यानी उसका टेंजेंट निकाल रहे हैं हम लोग। और टेंजेंट निकालने का एक ही फॉर्मूला होता है, जब इसको हम लोग घटा घटा के इतना कम कर दिए हैं कि हम लोग यहां पे, हम लोग को ग्राफ से पता चल रहा है कि वो हम लोग एक टेंजेंट निकाल रहे हैं, एक पॉइंट का, एक ग्राफ का एक पॉइंट पे टेंजेंट निकाला जा रहा है, उसका स्लोप निकाला जा रहा है। इसका मतलब हम लोग उसको डेरिवेटिव कर रहे हैं, यानी ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी तब नहीं रह जाएगा, ये डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी नहीं रह जाएगा, ये dx बाय dt हो जाएगा। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ये, dx बाई dt इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको इंस्टेंटली पता चलेगा कि वहां पे कौन सी वेलोसिटी है, कितनी वेलोसिटी है। dx बाई dt का मतलब ये हो गया, x का कोई एक कर्व बना हुआ है, अगर उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एट द गिवन पॉइंट, एट द गिवन टाइम, तो वहां पे जो टेंजेंट निकल के आएगा वो हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। अब इस ग्राफ को थोड़ा सा और सुंदर बना देता हूं, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूं। एक्स टी dx बाई dt है, यानी x का कोई कर्व होगा जो xt पे हम लोग ने फॉर्म किया हुआ है, तो वो कर्व t इज इक्वल टू जीरो पे जीरो था, और t इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे कहीं यहां पे था, तो हम लोग ने एक कर्व बनाया u। अब अगर हम लोग को इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है एट द गिवन टाइम t डैश पे, तो हम लोग t डैश पे इस पॉइंट पे एक टेंजेंट निकाल लेंगे, और ये जो टेंजेंट निकला है ये इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टेंजेंट कर रहा है, इसका मतलब ये इस कर्व का स्लोप है, और वहीं जो टेंजेंट निकला है उसकी जो वैल्यू है वहीं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आप समझ गए, ये जो कर्व बन रहा है, ये जो स्लोप बन रहा है यहां पे इस पॉइंट पे जो स्लोप बन रहा है, अब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मजे दिलाता हूं कि भाई वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ये कैसे पता चलेगा। ये जो टेंजेंट है वही उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है, स्लोप आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव रहेगी कि नहीं रहेगी। स्लोप आपका पॉजिटिव है, इसका मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव रहेगी। स्लोप अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव रहेगी। भाई जीरो है, स्लोप पॉजिटिव है, आप देखेंगे हर पॉइंट पे स्लोप पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 डिग्री से ऊपर है, 90 से कम है अगर, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो इसका मतलब स्लोप पॉजिटिव आ रहा है, हर पॉइंट पे पॉजिटिव आ रहा है।
इसका मतलब जितना स्लोप है सारे पॉजिटिव हैं, इसका मतलब वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जा रही है। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की ओर जा रही है तभी तो एक्स की वैल्यू बढ़ती ही जा रही है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में। समझ रहे हैं? क्योंकि स्लोप पॉजिटिव है, हर पॉइंट पे वेलोसिटी पॉजिटिव दिख रही है, इसका मतलब गाड़ी ओरिजिन से दूर जा रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रही है। तो ये है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो ये ग्राफ किसका है? पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी पॉजिटिव वेलोसिटी, पॉजिटिव इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो सर जी नेगेटिव का भी बता दीजिए। नेगेटिव वेलोसिटी का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं? नेगेटिव वेलोसिटी पिछले क्लास में हम लोग ये सब चीजें पढ़ रखे थे डायरेक्शन के बारे में। तो नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब है डिस्टेंस कम होती जा रही है, ओरिजिन की तरफ जा रहा है। हम लोग ने पिछले ग्राफ में देखा था एक्स की वैल्यू बढ़ती ही जा रही थी। तो इस वाले में क्या होगा? इस वाले में ओरिजिन ये है ओ, नेगेटिव वेलोसिटी ये होगी जब ओरिजिन की तरफ जा रही है, यानी कोई भी गाड़ी, कोई भी बॉडी अगर ओरिजिन की तरफ भाग रही है, मैं नेगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ भाग रही है, इसका मतलब इसका डिस्टेंस टाइम के टाइम ये कम होता जाएगा कि नहीं? यानी इसका ग्राफ सिंपली ऐसा बन जाएगा, एक्स कम होता जा रहा है टाइम के साथ, एक्स कम होता जा रहा है टाइम के साथ। और इसका जब स्लोप आप देखेंगे तो ये नेगेटिव स्लोप है, घट रहा है, नेगेटिव स्लोप है, घट रहा है, इसलिए वेलोसिटी हर पॉइंट पे नेगेटिव है। समझ रहे हैं? तो ये नेगेटिव वेलोसिटी हो गई। देखिए ग्राफ को अगर आप समझ जाएंगे तो क्वेश्चन बहुत हलवा हो जाते हैं। ग्राफ बहुत ही अच्छा टूल होता है, 50 लाइन लिखने से अच्छा ही ग्राफ बना दिया तो आपका काम सॉल्व हो जाता है उसमें। अब मैं एक ये ग्राफ बना दिया, इसका बताओ क्या होगा? इसका क्या होगा? एक्स टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है, एक्स टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि ये इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। और इस लाइन का टेंजेंट निकालोगे तो यही तो आएगा, स्लोप जीरो, वेलोसिटी जीरो, इसलिए वो सेम पोजीशन पे पूरे टाइम खड़ा हुआ है। ठीक है? तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब एक ग्राफ बनाते हैं और उस ग्राफ में अलग अलग चीजें होंगी, एक्स की, एक्स कहां पे है, वेलोसिटी पॉजिटिव है कि नहीं है, ये सब चीजें अब हम लोग देखेंगे। एक ही ग्राफ में आपको सब पता चल जाएगा। देखिए ये एक्स टी का ग्राफ है। टाइम जीरो से हम लोग ने देखा कि जो एक्स, जो बॉडी मूव कर रही है वो कुछ इस तरीके से मूव कर रही है। तो टी जब जीरो था तो ये माइनस एक्स के डायरेक्शन में था। धीरे धीरे एक्स की वैल्यू घटती गई, जीरो पे पहुंची, फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू बढ़ना शुरू हुई। फिर एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि एक्स की वैल्यू
यहां तक बढ़ के और फिर घटना शुरू हुई और फिर जीरो के पास आके थोड़ा बहुत जीरो के पास आके यहाँ पे मेंटेन्ड है। तो ये ट्रेजेक्ट्री तो आप समझ गए ना कि मतलब ऐसे जा रहा है, गाड़ी ऐसे नहीं मूव कर रही है, डिस्टेंस के बारे में बता रहा है कि पहले माइनस पे था, फिर जीरो पे आया, फिर प्लस एक्स में गया, फिर प्लस एक्स से थोड़ा और कम हुआ और उसके बाद जीरो के आसपास आके ये रुका हुआ है। अब इतने पॉइंट पे हम लोग को ये दिखाना है, देखना है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितनी रहेगी। तो हम लोग ने ए पे एक टेंजेंट मारा, हम लोग ने बी पे एक टेंजेंट मारा, हम लोग ने सी पे एक टेंजेंट मारा, हम लोग ने डी पे एक टेंजेंट मारा, ठीक है, और हम लोग ने ई पे एक टेंजेंट मारा। समझ रहे हैं? तो इतना काम हम लोग ने कर लिया। अब थोड़ा थोड़ा आपको दिखना शुरू हो गया होगा। अब हम लोग इस कंडीशन पे एक्स डायरेक्शन में बना लेते हैं, ये ए के लिए, ये बी के लिए, ये सी के लिए, ये डी के लिए, ये ई के लिए। ये सारे ओरिजिन हैं। ओरिजिन बोले तो x इज इक्वल्स टू 0 है, ए पे आपको दिख रहा है कि माइनस एक्स में है, यानी यहां कहीं होगा माइनस एक्स में है, यानी ये नेगेटिव, ये माइनस एक्स की डायरेक्शन है, ये यहां पे माइनस एक्स है और ये यहां पे प्लस एक्स है। माइनस एक्स पे खड़ा है, टेंजेंट जो है ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव टेंजेंट बना रहा है, स्लोप इसका पॉजिटिव है, पॉजिटिव है यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है। ऑल्दो इट इज स्टैंडिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन माइनस एक्स पे है ये, लेकिन इसकी वेलोसिटी पॉजिटिव है, यानी एक्स तो माइनस में है, वेलोसिटी पॉजिटिव में है, यानी ये कहां टेंडिंग टूवर्ड्स हो रहा है, इट इज टेंडिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। माइनस एक्स पे मैं खड़ा हूं, वेलोसिटी मेरी पॉजिटिव है, यानी ये ओरिजिन की तरफ प्लस एक्स की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। बी पोजीशन, बी पोजीशन क्या है, ये x इज इक्वल्स टू 0 पे है, x इज इक्वल्स टू 0 पे है, तो यहां कहीं हो जाएगा, लेकिन टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, स्लोप जो इसका है एट पॉइंट बी इज पॉजिटिव, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, एक्स डायरेक्शन में वो मूव करने के लिए तात्पर्य है, मतलब वो जाने की कोशिश कर रहा है एक्स डायरेक्शन की तरफ। एक्स इज इक्वल टू 0 और प्लस वी ऐसा बनेगा। सी, सी जो है ये प्लस एक्स डायरेक्शन में जा चुका है, यहां देखिए ये प्लस पे है, प्लस एक्स डायरेक्शन में जा चुका है, इसका मतलब कहीं यहां पे होगा, स्लोप इसका क्या है भाई, यहां पे स्लोप जो टेंजेंट मारा है उस टेंजेंट का स्लोप कितना है, स्लोप इज 0, सीधे फ्लैट है ना, स्लोप 0 है, यानी एक्स जो है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन वेलोसिटी 0 है, एक्स पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी 0 है, यानी ये यहां पे आके भाई साहब ये खड़ा हो गया है,
अब इसको समझ नहीं आ रहा कहां जाएं। वेलोसिटी यहां पे थी, यहां पे और तेज हुई, यहां पे जीरो हो गई, ये यहां पे प्लस एक्स डायरेक्शन में आ चुका है। अब डी पे चलेंगे तब हम लोग को पता चलेगा कि जा कहां पे रहा है। डी पे गए, डी पे एक्स की वैल्यू इधर से कम हो गई है, एक्स की वैल्यू यहां पे ज्यादा थी, यहां पे कम हो गई, तो कुछ यहां पे आ गया होगा। इसका अगर टेंजेंट देखें तो टेंजेंट नेगेटिव है कि नहीं, मैं ढंग से बना देता हूं थोड़ा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। टेंजेंट इसका यूं निकलेगा, सॉरी, इसका थोड़ा सा यूं टेंजेंट निकलेगा। तो टेंजेंट घट रहा है, इसका स्लोप घट रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी अब नेगेटिव डायरेक्शन में है, नेगेटिव डायरेक्शन में है वेलोसिटी, यानी एक्स तो पॉजिटिव है लेकिन वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट आपका पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसका वेक्टर यहां बनेगा। अब अपने को समझ में आ गया कि यहां जब ये रुका था तो कुछ सोच रहा था, तो सोच के ये इसने ये देखा कि अब चलो वापस चलते हैं। तो अभी भी एक्स कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव है बट स्टिल ही इज हैविंग अ नेगेटिव वेलोसिटी, यानी ये ओरिजिन की तरफ भाग रहा है। अब ई पे आ जाते हैं। ई पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है, थोड़ा ही ऊपर है लेकिन है तो ऊपर ही ना, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और स्लोप इसका नेगेटिव है, नीचे है, नेगेटिव है, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव होगा, स्लोप नेगेटिव होगा, स्लोप नेगेटिव यानी नेगेटिव वेलोसिटी। अब आप एक चीज और ध्यान से सुनिए, वेक्टर जितना बड़ा होता है उतनी लंबी लाइन खींची जाती है। भाई मैग्नीट्यूड दिखाने के लिए हम लोग को उसको लंबी लाइन खींचनी पड़ती है। यहां पे स्लोप आप देख रहे हो जितना है उतना हमने खींच दिया यहां पे, लेकिन यहां पे आप देख रहे हो स्लोप बढ़ गया है। पहले इतना था, यहां पे इतना था, अब स्लोप बढ़ गया है। भाई साहब जब बढ़ गया है यानी वेलोसिटी बहुत तेज हो गई है। स्लोप से हम लोग वेलोसिटी भी पता चलती है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं पता चलता है, वेलोसिटी भी पता चलती है ना उससे, क्योंकि ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सब कुछ बता रहा है। जितना ज्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज्यादा स्लोप होगी इसकी। तो इसका स्लोप इससे ज्यादा है, इसलिए हम लोग ने लंबी लाइन खींची है यहां पे कि यहां पे आके x इज इक्वल टू 0 पे, लेकिन वेलोसिटी काफी ज्यादा है इसकी। फिर यहां पे गए तो स्लोप 0 हो गया, तो वेलोसिटी तो 0 ही हो गई, तो कोई बात ही नहीं है। यहां पे हम लोग ने एक भी डायरेक्शन ही नहीं दिखाया है क्योंकि वेलोसिटी 0 हो गई है। अब जब यहां पे आए हैं तो इसका स्लोप इस वाले से ज्यादा है, ये इतना है और ये इतना है, इसका मतलब यहां पे वेलोसिटी ज्यादा है। ऑल्दो वो नेगेटिव वेलोसिटी है बट इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो यहां पे ज्यादा बड़े से हम लोग ने शो किया और यहां पे छोटे से शो किया है। तो समझ गए, ग्राफ से इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्या रीजन है, इससे क्या क्या हम लोग निकाल सकते हैं, क्या स्लोप से निकलता है, क्या पोजीशन से निकलता है, वो सब कच्चा चिट्ठा यहाँ खोल दिया है एक ही क्वेश्चन के अंदर, एक ही ग्राफ में। एक ग्राफ में आपको सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपकी समाप्त हो जाएगी, उसके बाद एक्सेलरेशन में चलेंगे। ठीक है।